धन्यवाद। आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं और हमें ये भरोसा है पूरी तरह से कि आप लोग जो है नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि अगस्त में विद्यालय आपका खुलने वाला है तो सभी की कापियाँ पहुँचते ही चेकिंग की जाएगी। तो चलिए आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन ये क्या? फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन होता है। निषेचन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो आप देखें कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट के संयुग्मन को, मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है। पहला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसको आप बाह्य निषेचन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब बाह्य निषेचन। ये बाह्य निषेचन क्या है? जब निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर जलीय माध्यम में होती है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, वो फिशेस यानी मछलियों में, फ्रॉग्स मेढक या उभयचर आप कह लीजिए, उभयचर वर्ग के प्राणियों में इस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो इस निषेचन के बारे में आपने देखा होगा। जैसे मछलियों को तो निषेचन करते हुए नहीं देखा होगा वह, लेकिन आप जो फ्रॉग्स में यानी कि मेढक में जरूर देखे होंगे, क्योंकि एक इस बरसात में जैसे पहले पानी आपके यहाँ गिरता है तो जो हिंदी में आषाढ़ का महीना कहते हैं, जून में, तो उसमें क्या होता है, पहले पानी गिरने के बाद जब पानी तालाबों में गड्ढों में इकट्ठा हो तो मेढक निकलते हैं, तो वहाँ पर एक के ऊपर एक डबल होते हैं, तो पानी में जो तैरते हुए जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, इसका मतलब नहीं कि उसके ऊपर जो एक डबल है जिसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो, ऐसे में कुछ भी नहीं है। उसमें ये है कि वो मेल और फीमेल दोनों उस पानी में अपने अंडाणु एवं शुक्राणु को मुक्त करते जाते हैं और उसी पानी में ही अंडाणुओं और शुक्राणुओं का फ्यूजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जायगोट बनता है और उस जायगोट से नए जीवों का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो बाह्य फर्टिलाइजेशन है, इस बाह्य फर्टिलाइजेशन में जो शुक्राणु है, अंडाणु है, ये सब बन रहे हैं। जैसे स्पर्म्स है, ये स्पर्म्स है, ये स्पर्म्स निकल रहे हैं बहुत सारे, अंडाणु है। अब इसका मतलब ये जो जल है, इस जल में तो एक नहीं, संख्या में बहुत ज्यादा निकलते हैं, संख्या में बहुत ज्यादा निकलते हैं और उसमें जो है बहुत सारे नष्ट भी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इनको जो है उस प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक ऊर्जा या संसाधन की भी आवश्यकता होती है, जिसके कारण ना मिलने पर, जिसके ना मिलने पर भी ये नष्ट हो जाते हैं।
और जो फर्टिलाइजेशन भी होता है कि अंडे बनते हैं, अंडे का निर्माण होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो उसमें जलीय जीव हैं, उन जलीय जीवों द्वारा जो है उसके अंडों को खा लिया जाता है या इनके बच्चों को खा लिया जाता है। या फिर क्या होता है कि अगर कुछ बच भी जाते हैं तो प्रतिकूल नष्ट हो जाते हैं, थोड़े बहुत जो है इनके बच्चे जीवित रह पाते हैं, जो कि अपनी उस जातीय व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से इस बाह्य फर्टिलाइजेशन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये हानियां भी होती हैं। दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन इस प्रकार का निषेचन शरीर के अंदर होता है। जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होता है, मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन शरीर के अंदर होता है, तो उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जैसे मनुष्य है, जो सरीसृप है, पक्षी है, इस सब में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इसमें जो है हानि नहीं होती कि ज्यादा शुक्राणु का जो हानि हो रहा है या ज्यादा अंडाणु का हानि हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें जो ज्यादा इनकी हानि होती है। तो इस तरह से कभी कभार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वाह्य निषेचन से या वाह्य निषेचन से आप क्या समझते हैं और इसके द्वारा क्या नुकसान होता है, वाह्य निषेचन से नुकसान या हानि क्या होती है, इसके विषय में इस आंसर को आप लिख सकते हैं। फिर एक बात और चलते हैं, एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जू स्पोर और जाइगोट में क्या अंतर है। जू स्पोर और जाइगोट, एनसीईआरटी के अभी प्रोसेस ही चल रहे हैं आपके यहाँ, तो जो कि वीआईपी है, पूछा भी गया कई बार। जू स्पोर और जाइगोट, जू स्पोर और जाइगोट में अंतर पूछा गया है। जू स्पोर को हम हिंदी में चल बीजाणु कहते हैं, चल बीजाणु, और इसको हिंदी में कहा जाता है युग्मनज, युग्मनज हिंदी में। तो ये जो जू स्पोर है ये कहाँ बनता है, इसका निर्माण जो जू स्पोर का निर्माण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत जू स्पोर का निर्माण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत होता है। और ये जो है एल्गी में ही पाया जाता है, एल्गी में शैवाल में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है। और जो जाइगोट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप बनता है। सेक्सुअल मतलब लैंगिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप बनता है। इसमें मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है। जो ये दूसरा अंतर हो जाएगा, जो ये जू स्पोर है इसमें गमन
यानी कि चलना कैसे चलते हैं, सीलिया, यानी कि आप देख सकते हैं लोकोमोशन बाई सीलिया आर फ्लैजिला। सीलिया या फ्लैजिला के द्वारा होता है, चलते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जाइगोट है वो नहीं चलता, सीलिया फ्लैजिला, इसका मतलब ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब होता है अचल। मोटाइल मतलब चल और नॉन मोटाइल मतलब अचल, ना चलने वाले होते हैं। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा एक अंतर और मिलता है आपको कि ये जो स्पोर होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, आधी होती है। लेकिन जो गैमीट होते हैं, जाइगोट होते हैं, और जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या दोगुना। इस प्रकार से हम जूस्पोर और जाइगोट में अंतर देखते हैं। फिर एक चीज और हम देखते हैं, क्या पुष्प में यानी फ्लावर प्लांट में किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में आप देखें। जैसे आप देखें ये आपके सामने पुष्प है। ये किस चीज का पुष्प है, ये सरसों का पुष्प है। जहां पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें क्रिया हो रही है। ये इस तरह की संरचना आपने देखा होगा, ऐसे, जिसको हम इस फूले हुए हिस्से को ओवरी कहते हैं, और ये हिस्सा जो है स्टिग्मा कहलाता है। और साथ ही साथ इसमें से जो है इस प्रकार के 6 स्टोमेन निकले होते हैं, जिसमें 4 बड़े और 2 छोटे होते हैं। इस अवस्था को चतुर्देहीय या टेट्राडाइमस कंडीशन कहा जाता है, चतुर्देहीय अवस्था। तो ये जो है इसको आप देख रहे हैं, इसको हम एंथर कहते हैं, यानी कि परागकोश कहते हैं। इस परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं, और जब परागकण पूर्ण करके किसी माध्यम से इस भाग परिवर्तिका भाग पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को वातकाल पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को परागण कहा जाता है। और यही जो परागकण अंकुरित होकर के आकर के इस ओवरी के अंदर अंड से मिल जाते हैं, जिसके कारण यह जाइगोट बन जाता है। तो जब जाइगोट बनता है तो इसमें परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन होने के बाद क्या होगा कि ये जो आप पेटल देख रहे हैं, पेटल भी गिर जाता है, सब ये सब गिर जाते हैं। जो ये स्टामिन आप देख रहे हैं, स्टामिन भी है, सूख कर गिर जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं। और जो ये सेपल है, सेपल भी सूख करके गिर जाता है। केवल और केवल ये फल का हिस्सा ही बचता है। इस प्रकार से ये फल का हिस्सा बच जाता है। और तो इस प्रकार से निषेचन के बाद जो परिवर्तन हो रहा है उसको आप यही बता सकते हैं कि इस पौधे में, उसमें सेपल, पेटल, स्टोमेन सूख करके गिर जाते हैं, और ओव्यूल से सीड और ओवरी से पेरिकार्प का निर्माण होता है। यह जो परिवर्तन आपको इस निषेचन के बाद उसमें दिखाई देते हैं। अब कुछ चीज और आपको जानना होता है, जैसे ओवरी डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। एंथर जो है, एंथर भी 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। फिर ओवा जो है वो हैप्लॉयड होती है।
फिर पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन भी हैप्लॉयड होता है। जाइगोट जो है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है। मेल गेमेट भी हैप्लॉयड होता है। इस तरह से आज से कई प्रश्न जो है एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है पूछे जाते हैं। तो आप इसको जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपने नोट्स को बनाएंगे। धन्यवाद।